Hello students, very good morning and welcome to MSG Institute, and as you know very well, it is the time of class 8th mathematics, and in today's class we will discuss the timetable of class 8th mathematics. So shall we start? So first of all we will have to know that what we have to cover in maths. बेटा मैथ्स में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सिलेबस होगा क्लास 8th के मैथमेटिक्स का। तो पहले सिलेबस पे ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें पता चल सके जो हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे, क्या कुछ नया मिलेगा। उससे पहले ये स्लाइड्स बेटा मैथमेटिक्स के बारे में स्पेशली फोकस्ड ऑन क्लास 8। देखो बेटा मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कैरियर के बहुत सारे पाथ्स को ओपन करेगा। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, ओके, एनी अदर। या फिर आगे किसी भी रिसर्च फील्ड में जाना हो तो बेटा मैथ्स तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इससे बेटा है कि मैथ्स को बेस्ट बना लिया जाए। और बेस्ट कैसे बनेगा? जब आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे, इसके लिए सीरियस होंगे, तो बेटा सीरियस भी होना ज़रूरी है, इंटरेस्टेड भी होना ज़रूरी है, और धीरे 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 इसके साथ मूव करना ज़रूरी है। मूव करने का मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन योर लाइफ, ओके। सो बेटा इट्स वेरी इसेंशियल। तो इस स्लाइड्स को पढ़ना, इसमें मैंने वही सब बताया जो मैंने आपको भी अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है बेटा। अच्छे से टॉपिक को, हर एक टॉपिक को अच्छे से हम अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और तभी हमें सब कुछ चीज़ें समझ आ पाएंगी। तो बेटा इट्स योर बुक फॉर मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। हो सकता है कवर पे चेंज हो गया हो, लेकिन इट्स फॉर योर सिलेबस। एंड बेटा दिस इज योर चैप्टर, नेम ऑफ चैप्टर्स इन योर सिलेबस फॉर क्लास 8। चैप्टर 1 होगा रेशनल नंबर्स। थोड़ा सा आपने पढ़ा है क्लास 7th में रेशनल नंबर्स के बारे में, तो उसी के आगे आपको ले जाया जाएगा चैप्टर 1 में। चैप्टर नंबर 2 होगा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बहुत आसान होगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे पढ़ने में। बेटा इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था क्लास 7 में, और अभी वन वेरिएबल भी मैंने बताया क्लास 7 में, ठीक है बेटा। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, -1 भी, -2 भी। तो जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन आपको कराई जाएगी चैप्टर नंबर 2 में। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। बेटा ट्राइंगल्स बनाए थे, लाइन बनाई थी, एंगल्स बनाई थी, अब क्वाड्रिलेटरल्स की बारी है। थोड़ा सा जानते हो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? जिनमें 4 साइड्स होती हैं उनको क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 में। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। बेटा ज्योमेट्री तो 6 क्लास से ही पढ़ रहे हैं। पॉइंट, लाइन, एंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसी के ज्योमेट्री का आपको सिखाया जाएगा किस तरह से चीज़ें यहाँ पे वेरी करती हैं, ठीक है बेटा। बहुत सारी फिगर्स होंगी जो बनवानी सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट डाटा हैंडलिंग। चैप्टर क्लास 7 में पढ़ के आए हो किस तरह से डाटा को हैंडल करते हैं। वहाँ पे एक बेसिक मोड था इसका डाटा हैंडलिंग का। थोड़ा सा लेवल हाई राइज किया जाएगा, लेवल अप किया जाएगा, और डिफरेंट टाइप्स के आपको मेथड मिलेंगे डाटा हैंडलिंग करने के, जैसे पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, बार ग्राफ एट्सेट्रा। उनमें डाटा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो हम डाटा हैंडलिंग में करेंगे। आपको स्क्वायर पता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 18, 11 का स्क्वायर 121, और स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसी तरह से क्यूब्स होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 9 का क्यूब 7 2 9, 11 का क्यूब 1 3 3 1, और क्यूब रूट्स जस्ट अपोजिट ऑफ क्यूब, इसके बारे में बताया जाएगा। बेटा देखो उससे पहले अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है तो मैंने कई बार कहा है आपको बेटा टेबल्स होने चाहिए बहुत अच्छे से याद, 1 to 25 और मैक्सिमम 30 तक। अगर आपने यहाँ तक टेबल याद कर ली तो आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाएगी, मैथ्स में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। बच्चे टेबल रटने नहीं है, याद करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं लाइफ में, उनका एप्लीकेशन देखना है टेबल का, ठीक है बेटा। तो याद अपने आप हो जाएंगे, बस याद करना भी मैं आपको सिखा दूंगा बेटा। ऐसे काम नहीं चलने वाला 15 तक याद है और कच्चे कच्चे याद हैं। एकदम बताना है कि 15 10 जा 150, 15 6 जा 90, 14 8 जा 112, ओके, 23 9 जा 207। इस तरह से टेबल याद होने चाहिए आपको, ठीक है बेटा। कोई सा भी टेबल हो, 12 8 जा 96, यानी कि 12 8 जा फिर आप शुरू से गिनती कर रहे हो, 12 1 जा 12, 12 2 जा, नहीं, ऐसे तो शाम हो जाएगी और ऐसे नहीं चलेगा। अभी आप 8th क्लास में आ गए हो, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो टेबल शुड बी ऑन योर टिप, ठीक है बेटा। ओके, 4 8 जा 32, 6 8 जा 48, 8 6 जा 48, ओके, 12 8 जा 96, 12 7 जा 84। डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है, यहाँ तक 30 तक।
नहीं होगी तो धीरे धीरे याद कर लो, अभी टाइम है, डेली 1 टेबल याद करो तो भी 30 डेज में 30 तक हो जाएंगे। और डेफिनेटली तब देखना कैलकुलेशन में कितनी आपकी स्पीड आ जाएगी, और स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो टेबल्स होने चाहिए और बेटा स्क्वायर याद होने चाहिए आपको मैथ्स में, चाहे वो कोई सी भी क्लास है बेटा। स्क्वायर होने चाहिए आपको 1 से लेके 30 तक, 1 to 30, 1 to 30 स्क्वायर होने चाहिए। और क्यूब होने चाहिए आपको 1 to 15, 1 to 15 तक क्यूब होने चाहिए। कभी कभी 21 की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो बस आप 1 to 15 याद कर लेना, और तो आगे मैं करा दूंगा आपको। ठीक है बेटा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशंस आपको आती ही होंगी, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, पॉइंट, डेसिमल, फ्रैक्शन एट्सेट्रा, ये सब तो वो सब यहाँ पे यूज़ होने वाली, जो सब आप क्लास नर्सरी से लेके क्लास 7 तक पढ़ के आए हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट होगा चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। क्लास 7 में भी पढ़ा था, उसी को आगे लेके चलेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को। अलजेब्रा क्लास 7 में भी पढ़ा है, उसी को आगे लेके चलेंगे क्लास 8 में चैप्टर नंबर 9 के अंदर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटीज़ सिंपल कुछ फॉर्मूले होंगे, वो पर्टिकुलर फिक्स होते हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, वो आइडेंटिफाइड होते हैं, इसलिए उनको आइडेंटिटीज़ कहा जाता है। क्या होंगी वो देखेंगे चैप्टर के अंदर। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, बेटा लास्ट चैप्टर था आपका में भी क्लास 7 में, तो वहीं उस सॉलिड शेप्स के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा शेप्स आपको पढ़ाई जाएंगी, सॉलिड शेप्स, और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में बेटा, मेंसुरेशन में एरिया, पैरामीटर, ये एटसेट्रा, वॉल्यूम वगैरह ये सिखाया जाएगा आपको चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन में। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको एक बार सीख लोगे तो ऑल लाइफ आपके काम आने वाली है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, चाहे वो ओलंपियाड हो, एकेडमिक हो, कुछ भी हो, एनी अदर। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से हमें क्लियर होने चाहिए। अभी तो क्लियर शुरू भी नहीं किया है, क्लियर तो हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। और बेटा आप क्लास 7 में पढ़ के आए हो। नेक्स्ट एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ये भी क्लास 7 का चैप्टर था आपका। तो बेटा पावर्स क्या होते हैं, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, तो 2 3, 2 की पावर 5 क्या होगा, 2 की पावर 6 क्या होगा, उनसे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस होंगे, कुछ फॉर्मूलाज होंगे, उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 13 बेटा आपने रेशियो पढ़ा था, ओके रेशियो पढ़ा था आपने, परसेंटेज पढ़ा था, और प्रपोर्शन भी उसी में था। प्रपोर्शन रेशियो को ही बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन। तो अभी प्रपोर्शन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है और इन्वर्स प्रपोर्शन क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 14 में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। वो आप 6 में पढ़ चुके हो, 7 में भी पढ़ चुके हो, 8th में उसी के डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। चैप्टर नंबर 15 में पढ़ाया जाएगा आपको ग्राफ्स के बारे में। ठीक है बेटा, एक ग्राफ पेपर होता है, उस पर ग्राफ डिनोट करते हैं, और ग्राफ एक ऐसी रिप्रेजेंट हो सकती है जिसके द्वारा हम बहुत सारे डाटा को एक सिंपली ग्राफ में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, जानोगे ग्राफ के बारे में चैप्टर नंबर 15 में आपकी क्लास 8 के सिलेबस में। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 16 एंड लास्ट इज प्लेइंग विद नंबर्स। नंबर्स के बारे में बताया जाएगा आपको, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या कैलकुलेशन होंगी, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके बारे में चैप्टर नंबर 16 में पढ़ोगे। बहुत ही ईजी चैप्टर है, तो ओवरऑल है बहुत ईजी, लेकिन बेटा सीरियसनेस होनी चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, चीज़ें बहुत सारी होनी चाहिए। कुल मिला के पढ़ना ही है, और पढ़ना है कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी एंड जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम। ठीक है बेटा, अच्छे से सब कुछ टाइमली हैंडल करना है, सब कुछ पढ़ना है, बस डे टू डे टास्क कंप्लीट करते रहना है। ठीक है बेटा, तो जो ये सिलेबस मैंने बताया 16 चैप्टर्स का, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, सिर्फ समझना है बेटा। इन स्लाइड्स को पढ़ा करो, ये आपकी रीडिंग के लिए स्पेशली आपका जो मैथ्स है वो क्यों पढ़ना ज़रूरी है, वाई इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ नीड्स ऑफ मैथ्स। बेटा अगर मैथ्स पढ़ना है तो रूटीन लाइफ बहुत ईजी होने वाली है। रूटीन लाइफ में मैथ्स बहुत यूज़ होता है। कभी आप लाइफ में अपनी स्क्वायर देखते हो, कभी सर्कल देखते हो, तो आपको उस सर्कल का एरिया भी पता होना चाहिए, उस सर्कल की रेडियस का भी पता होना चाहिए, उस सर्कल का डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ये सब बेटा रूटीन लाइफ के क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ बच्चे समझते हैं पता नहीं हमें क्यों पढ़ाई जा रही हैं ये चीज़ें। बेटा बिना रिक्वायरमेंट के कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तभी उसका एक पर्टिकुलर चैप्टर बनता है, और उन्हीं चैप्टर्स को मिला के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बनता है, जिसको आप मैथ्स बोल सकते हो, साइंस बोल सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, हिंदी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो बेटा ये सारी रूटीन लाइफ की चीज़ें, मैथ्स पढ़ने से आपकी रूटीन लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही कैलकुलेट कर पाओगे विदाउट एनी
कुछ ज़्यादा लगाना नहीं पड़ेगा आपको, और आप बता पाओगे हाँ ये सर्कल है इसका रेडियस इतना होगा, ये रेक्टेंगल है इसका एरिया इतना होगा, ये क्यूब है इसका वॉल्यूम इतना होगा, ओके, ये सिलेंडर है इसका वॉल्यूम इतना होगा, ये कौन है इसका वॉल्यूम इतना होगा। तो ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब हम मैथ्स पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको, बस अच्छे से पढ़ते रहना, फ्री माइंड होके, हैप्पी होके। ठीक है बेटा, चलो वही देखो मैंने स्लाइड्स में शुरू में भी लिखा है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 शुड बी सीरियस इन देयर स्टडीज, दिस इज बिकॉज इट इज़ द टाइम टू ले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड डेवलप ए स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर द बेसिक्स। बेटा यही वो टाइम है जब आपको एक मैथ्स में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी है और बेसिक्स पे आपको बहुत अच्छे से कमांड करना है। ऑल टॉपिक्स इन द सीबीएसई सिलेबस आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर इन सम वे और द अनदर। बेटा सीबीएसई सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आप एक टॉपिक को पढ़ोगे तो दूसरा तभी समझ में अच्छे से आएगा। अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा तो आपको इरेशनल नंबर डायरेक्टली समझ नहीं आएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम्स का ही वो टाइप है, एक इरेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, so if you don't pay attention to a particular topic you will not be able to understand several interlinked topic। अगर आपसे एक टॉपिक आपने अटेंशन पे नहीं किया तो दूसरा टॉपिक आपका ऑटोमेटिकली इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। तो बेटा सब कुछ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं ये कर लेंगे वो कर लेंगे इतना कर लेंगे हो जाएगा, नहीं बेटा, इतना करोगे तो सिर्फ इतने ही नंबर आएंगे, अच्छे से करना है तो अच्छे वाले नंबर आएंगे। ठीक है बेटा, ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से करते हो। मैंने तो फुल सिलेबस कराना है और अच्छे से आपको समझाना है और आपको भी अच्छे से समझना है, ताकि हम एक एक चीज़ें सीखते चलेंगे, एक एक चीज़ें क्लियर करते चलेंगे, ताकि हमें कहीं भी डाउट ना हो। और जब कहीं डाउट नहीं होता तो उस पर हमें फुल कॉन्फिडेंस होता है, और फुल कॉन्फिडेंस होता है तो कहीं पे भी जाके हम उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, ओलंपियाड हो, एकेडमिक एग्जाम हो, और चाहे कोई टीचर आपसे क्वेश्चन क्लास में पूछ रहा हो तो उसका हम आंसर कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं। बेटा कॉन्फिडेंस और डिफिडेंस में बहुत अंतर होता है। कॉन्फिडेंस में रहोगे तो हमेशा हैप्पी रहोगे, डिफिडेंस में रहोगे तो मतलब आपको कुछ पता नहीं होगा, आप बोल नहीं पाओगे, और बोल नहीं पाओगे तो आप अंदर ही अंदर लो फील करोगे। तो बेटा अभी कुछ नहीं, अभी स्टार्टिंग है, अभी आपके पास टाइम है, सब कुछ है। तो डेफिनेटली अगर आप ये सब लो फील नहीं करना चाहते हो, डिफिडेंस ही नहीं लाना चाहते हो अपने अंदर, तो डेफिनेटली मूव टू द वे ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है बेटा, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो पढ़ने से आएगा, मेहनत करने से आएगा, ऑन टाइम क्लास अटेंड करने से आएगा, और मैं जो गाइड करूँगा उसको फॉलो करने से आएगा। ठीक है बेटा, तो बहुत बार बता चुका हूँ आपको, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, सो स्पेशली आपको अटेंशन पे करना पड़ेगा मैथ्स में यहाँ पे। तो और आपको सिंपल चीज़ें पता होनी चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। अगर यही नहीं आएंगे तो सब कुछ आपको टफ लगने लगेगा। वैसे भी टफ कुछ नहीं होता, सब कुछ ईजी होता है, बस हमें थोड़ा सा पढ़ना होता है, थोड़ी मेहनत करनी होती है, थोड़ा समझना होता है, वो हार्ड भी टफ होता चला जाता है। ठीक है बेटा, द ट्रूथ इज मैथ नीड्स मोर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग दैन द अदर सब्जेक्ट। बेटा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, अपनी लॉजिकल माइंड यूज़ करना पड़ता है। देखो साइंस क्या है? साइंस इज ए सब्जेक्ट ऑफ फैक्ट्स। जो वाटर है 100 डिग्री पे बॉयल होता है, 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। ठीक है, ओके, उसका मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। और फ़ारेनहाइट क्या होता है आपको पता है? सेल्सियस 0 से 100 तक होता है, केल्विन 273 से 373 तक होता है। ये सब फैक्ट्स हैं, वो आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे, और उन्हीं का एक बेसिक ग्रुप है, उसी को साइंस बोल देते हैं। ठीक है बेटा, वो एक फैक्चुअल सब्जेक्ट है। इंग्लिश है, आपको थोड़ा सा स्टोरी वे में याद रखनी है, वो क्वेश्चन आंसर याद रखने हैं। ग्रामर कुछ एक ग्रुप ऑफ सर्टेन रूल्स, वो ग्रामर है। ठीक है बेटा, तो हमें मतलब वो पढ़ना होता है और अप्लाई करना होता है। लेकिन मैथ्स में हमें पहले समझना होता है, देखना होता है, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, ताकि वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो बेटा इट्स ए कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, नॉट ए फैक्चुअल सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसे होगा, क्योंकि मैथ्स इज ए मैजिकल सब्जेक्ट। तरीका कोई भी हो, बट वो तरीका सही होना चाहिए, आंसर आपका सही आएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो कुछ बच्चे मैथ्स को बहुत हार्ड समझते हैं, हार्ड कुछ नहीं होता, चाहे वो मैथ्स हो या कुछ भी हो, मैथ्स के पापा भी हो वो भी हार्ड नहीं होते। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे डील करते हो उसको। ठीक है बेटा, तो बात होती है हमारे इंटरेस्ट की, बात होती है हमारी सीरियसनेस की, बात होती है हमारी कंसिस्टेंसी की, पंक्चुअलिटी की। जब ये चीज़ एक साथ चलती हैं तो ऑटोमेटिकली आप सब कुछ सीख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है बेटा, इफ़ यू स्टडी दिस सब्जेक्ट सीरियसली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बेटा स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, और प्रैक्टिस ए सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बस यही 3-4 चीज़ें हैं मैथ्स में। पहली बात, बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने हैं, एंड यू विल गेट यूज टू द लेवल ऑफ एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। अपने सब्जेक्ट्स में जो लॉजिकल थिंकिंग यूज़ होगी, एनालिटिकल थिंकिंग यूज़ होगी, उसको यूज़ करते रहना है, और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें ईजी लगने लगेंगी, और डेफिनेटली आप जो आपके नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स होंगे उनकी हेल्प से न्यू कॉन्सेप्ट्स को भी आप अच्छे से
समझ पाओगे, अच्छे से गेन कर पाओगे। ठीक है बेटा। तो अभी हम डिटेल सीबीएसई सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। अभी जो मैंने आपको चैप्टर्स के नाम गिनाए उनके अंदर हम क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बेटा सीबीएसई सिलेबस ऑफ फॉर क्लास 8 मैथ शुड बी थ्रूली फिनिश्ड, कंप्लीटली फिनिश होना चाहिए सीबीएसई सिलेबस किसका, क्लास 8 मैथमेटिक्स का। वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है यही आपकी क्लास 9th में काम आने वाले हैं और यही क्लास 10th में काम आने वाले हैं। 10th बोर्ड्स का होगा। और बेटा बोर्ड्स हो या ना हो, लेकिन क्लास में मार्क्स वेरी करते हैं, क्लास में नॉलेज वेरी करती हैं। तो बेटा 8th का सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और आप अच्छे से भी पढ़ना, क्योंकि अगर सिलेबस अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आगे आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ना कि ये सिलेबस आपका एकेडमिक के लिए यूज़फुल होगा, ये आपका किसी भी एग्ज़ाम में आप फ्यूचर में बैठोगे, चाहे वो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ओलंपियाड हो, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे मैथमेटिक्स के अंदर। तो बेटा अच्छे से प्रॉपर नॉलेज लो, पे अटेंशन प्रॉपरली, ओके। देन यू नीड टू मास्टर ऑल द कॉन्सेप्ट इन द सिलेबस। ठीक है बेटा, तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप ऑल कॉन्सेप्ट्स में मास्टर हो जाओगे। मास्टर होने का मतलब आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। आपसे कोई भी पूछे आप बता दें कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ठीक है बेटा, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो बेटा डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे हम, जो रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, पूछेंगे उसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन, रेशनल नंबर होता क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रेशनल नंबर को, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और दो रेशनल नंबर दे दिए जाएंगे, उनके बीच में रेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है बेटा। वेरिएबल मैं आपको बता चुका हूँ, उस वेरिएबल से ही मिला के कोई इक्वेशन बना दी जाएगी, उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्या होती है इक्वेशन और किस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है बेटा, और उसके क्या यूजेस होंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, और उसके क्या कहाँ कहाँ पे वो इक्वेशन यूज़ होगी। ठीक है बेटा, और उसको कोई बड़ी इक्वेशन होगी तो हम उसको रिड्यूस कैसे करेंगे, मीन्स सिंपल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर नंबर 2 में सिखाया जाएगा लीनियर इक्वेशन में। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल। बेटा क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है बेटा, 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स को तो बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, जब भी 4 साइड से आगे बढ़ते जाएंगे, 4 से 5 होगा तो इसको बोलते हैं पेंटागन। बेटा 6 होगा तो हेक्सागन, और 8 साइड्स होंगी तो ऑक्टागन। लेकिन इन सब का एक पर्टिकुलर नेम है पॉलीगन। पॉलीगन मतलब होता है बहुत सारी साइड्स वाला। नॉर्मली 3 साइड से ज़्यादा हम पॉलीगन बोल सकते हैं सबको, लेकिन इनके स्पेसिफाइड नेम भी होते हैं, तो वो धीरे धीरे हम जानेंगे क्या होता है। तो इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा बेटा, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, पॉलीगन्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। पॉलीगन्स में क्या आएगा, पेंटागन आएगा, हेक्सागन आएगा, ऑक्टागन आएगा, और इनके एक्सटीरियर एंगल कैसे मेज़र करते हैं, इंटीरियर एंगल्स कैसे मेज़र करते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के कितने टाइप होते हैं, और कुछ पैरेललोग्राम्स के बारे में आप क्लास 7th में पढ़ा है, उसी के बारे में आपको यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पैरेललोग्राम्स के बारे में। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। बेटा ज्योमेट्री में आपने बहुत कुछ सीखा है, ज्योमेट्री की कुछ एक्स्ट्रा फिगर्स आपको बताए जाएंगे, ज्योमेट्री में क्या क्या इंट्रोडक्शन है क्लास 8 के अकॉर्डिंग, और क्वाड्रिलेटरल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल, और कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बताया जाएगा आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में। बेटा डाटा हैंडलिंग इज़ अ वेरी इजी, आपको पता है, क्लास 7th में पढ़ चुके हो कि पाई चार्ट कैसे बनता है, बार ग्राफ कैसे बनता है, ओके, तो फ्लो चार्ट कैसे बनता है, उसी के बारे में आपको यहाँ पे डाटा हैंडलिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। क्लास 7th से ही रिकॉल करेंगे, वहीं से बेसिक नॉलेज शुरू करेंगे और 8 तक लेके आएंगे, और उसको लास्ट कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से समझते हुए। बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट पता है आपको, स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है, बस उसी के बारे में डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। ठीक है, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं। इसी तरह से क्यूब के बारे में पता होना चाहिए, क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे बेटा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। जी बेटा ये हमने पहले भी किया था, कंपेयर क्वांटिटीज़। कुछ क्वांटिटीज़ होते हैं उनको कंपेयर करने के जो भी मेथड्स होंगे उनको देखते हैं। परसेंटेज में कंपेयर कर सकते हैं, रेशियो में कंपेयर कर सकते हैं। तो बेटा परसेंटेज के बारे में अपनी क्लास 7 में पढ़ के आए हो, उसी को रिकॉल करेंगे। शुरू में रेशियो के बारे में भी पढ़ के आए हो, रेशियो क्या होता है उसको रिकॉल करेंगे, परसेंटेज क्या होता है उसको रिकॉल करेंगे, और परसेंटेज को कैसे इंक्रीज़ करते हैं। सपोज़ करो अभी 100% है, तो अगर मैं बोलूँगा 100% में 50% इंक्रीज़ कर दिया तो कितना हो जाएगा 150%। 100% में 20% डिक्रीज़ कर दिया तो कितना हो जाएगा 80%। तो परसेंट को कैसे इंक्रीज़ करते हैं, कैसे डिक्रीज़ करते हैं, वो बात करेंगे। और बेटा आपने पता है कि हम कुछ बाई करते हैं, कुछ सेल करते हैं। तो अगर बाई कर रहे हो आप 5 रुपीज़ में और सेल कर रहे हो 10 रुपीज़ में, ज़्यादा में कर रहे हो ना, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 5 का,
और अगर बाई कर रहे हो 10 रुपीज़ का, सेल कर रहे हो 8 रुपीज़ का, तो आपको 2 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि सेल कम में कर रहे हो। तो ये प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस ये आप 7th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, तो बेटा उसी से रिलेटेड कुछ आगे चीज़ें बताई जाएंगी कि प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज में कैसे निकालते हैं। और जब भी आप किसी शॉप पे शॉपिंग करने जाते हो तो वो बोलता है आप MRP इसका मोबाइल का ये 10,000 है, इस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो बेटा वो डिस्काउंट कैसे निकालते हो वो सिखाया जाएगा आपको। ओके ठीक है बेटा, फाइन। आपने देखा होगा हमें बहुत सारे टैक्स देते हैं, GST देते हैं और वैट देते हैं, तो इस तरह से जो टैक्स की नॉलेज है वो आपको दी जाएगी। टैक्स कैसे लगता है, जैसे GST होता है 18% GST होता है, 8 होता है, 18 होता है, 28 होता है, तो अलग अलग परसेंटेज होता है टैक्स का, तो वो टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बताया जाएगा आपको। बेटा क्लास 7th में आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से सिखाया गया था। तो इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी। तो एक इंटरेस्ट दो तरीके से दिया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमने क्लास 7th में आपने सीखा है बहुत अच्छे से, और क्लास 8th में हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है बेटा, थोड़ा सा सिंपल भी आएगा वहाँ पे और मेनली कंपाउंड इंटरेस्ट फोकस होगा हमारा यहाँ पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे टर्म्स होंगे, उनके बारे में हम सीखेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में कंपेयरिंग क्वांटिटीज में। नेक्स्ट अलजेब्रा। अलजेब्रा आपने बेटा 6 में थोड़ा सा पढ़ा होगा, 7th में और थोड़ा सा अच्छे से डीपली गए होंगे। 8th क्लास में आपके अलजेब्रा में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे, बस उनको समझना है, ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे, बहुत ईजी होंगे। ठीक है बेटा, बस सीरियस होके और कॉन्सेप्ट क्लियर करना, सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, बस समझना है और क्लियर करना है, प्रैक्टिस करना है, सिंपल। बस ये 3-4 स्टेप्स हैं मैथ्स को कवर करने के। तो बेटा अलजेब्रिक में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल किसे बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, और कुछ आइडेंटिटीज़ होगी, आइडेंटिटीज़ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, और वो उन पे कुछ जो एप्लीकेशंस होंगे उन पे हम क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में, अलजेब्रा में। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ये चैप्टर आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो, लास्ट चैप्टर। उसी में आपको कुछ और इमेज की प्रैक्टिस कराई जाएगी जो 3D शेप्स होंगी। ठीक है बेटा, तो कुछ शेप्स उसमें पढ़ चुके हैं, कुछ यहाँ पे पढ़ोगे। नेक्स्ट मेंशुरेशन में, बेटा मेंशुरेशन में बहुत सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो क्लास 7 में। अब इसमें कुछ आपको नई नई जो इमेज हैं, नई नई जो शेप्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे ट्रेपेजियम क्या होता है, उसका ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होगा। और मैंने आपको बोलता था कि बेटा क्वाड्रिलेटरल से आगे पॉलीगन स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो 5 साइड का हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी होगा, जब सबको एक कॉमन नेम दिया गया है पॉलीगन, तो पॉलीगन का एरिया कैसे निकालेंगे। सॉलिड शेप्स क्या होती हैं, ठीक है बेटा, सरफेस एरिया क्या होता है ये पता चलेगा आपको इसमें, क्यूब का सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का। और क्यूब, बेटा क्यूब ये सब 3D शेप होती है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, कैपेसिटी कैसे निकालोगे। वॉल्यूम और कैपेसिटी लगभग एक ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो बेटा ये सब पढ़ोगे आप मेंशुरेशन में। कम टू द नेक्स्ट, एक्सपोनेंट एंड पावर, से क्लास 7 में पढ़ के आ चुके हो, तो उसी को कुछ नेक्स्ट लेवल अप करेंगे उसका, एक्सपोनेंट एंड पावर का, क्लास 8 के इस चैप्टर में। बेटा अभी मैंने बताया था कि प्रोपोर्शन 2 टाइप्स के होते हैं, रेशियो के अंदर ये चीज़ें आती हैं, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इस सब्जेक्ट, इस चैप्टर के अंदर, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। तो बेटा इट वॉज योर डिटेल सिलेबस फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स। ओके, तो आज हमने सिलेबस कवर कर लिया कि हम क्लास 8 में क्या पढ़ने वाले हैं। तो वही चैप्टर जब आप पढ़ोगे आपको याद आएगा, हाँ ये भी चैप्टर हमें पढ़ना था। तो सब चैप्टर हम अच्छे से पढ़ते जाएंगे और आप अच्छे से स्टडी करते जाना। जब आप क्लास अटेंड करोगे, लेक्चर अटेंड करोगे, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपके पास होना चाहिए। जो चीज़ मैं लिखने के लिए बोलूँगा वो लिखनी है, अदरवाइज आपको कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो क्लास के टाइम में जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी अच्छे से, तो आप उसको अच्छे से, ठीक है बेटा, वीडियो तो आप अच्छे से देखोगे, लेक्चर को अच्छे से समझोगे, समझना है अच्छे से। उसके बाद आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लास नोट्स से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, समझोगे उनको। आप बेटे आपने वीडियो में समझा यहाँ पे पहली बार, फिर क्लास नोट्स में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया, हर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ गया। उसके बाद आप क्लास नोट से अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखोगे, समझ के चीज़ें लिखोगे, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। राइटिंग शुड बी वेरी क्लियर, बहुत अच्छी राइटिंग के साथ लिखोगे। तो बेटा
पहले ही नोटबुक में नहीं लिखना है, ये पहले नहीं लिखना है, पहले समझना है। क्लास में समझोगे, फिर क्लास नोट से समझोगे, 2 बार समझ लिया, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद समझने के अच्छी तरह से फिर आप अपनी नोटबुक में ये राइटिंग का प्रोसेस करोगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेटा आपको वो माइंड में हमेशा के लिए चीज़ें सेट हो जाएंगी। कुछ बच्चे उल्टा करते हैं, पहले लिखते हैं बाद में याद करते हैं, इट्स ए रॉन्ग मेथड, इसलिए उनके नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं। ठीक है बेटा, अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे कुछ एक अच्छा तरीका इम्प्लीमेंट करो लाइफ में ताकि आपके अच्छे स्कोर बने। ठीक है बेटा, तो सिंपल कंसिस्टेंट रहना है, पंक्चुअल रहना है और सीरियस रहना है एंड हैप्पी रहना है, क्योंकि हैप्पी रहोगे, मूड अच्छा होगा, तभी तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा डेफिनेटली। बस आप ये सोच के बैठना है कि हाँ आज कुछ अच्छा समझने को मिलने वाला है, आज कुछ अच्छा पढ़ने को मिलने वाला है, आज हम कुछ अच्छा सीखेंगे, ये एक्साइटमेंट होना चाहिए। ये एक्साइटमेंट होगा तो बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है आपको क्लास में। ठीक है बेटा, सो इट वॉज योर डिटेल सिलेबस फॉर योर क्लास, सो इट्स एनफ फॉर टुडे क्लास। तो बेटा थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन फॉर सिलेबस डिस्कशन फॉर क्लास 8th मैथमेटिक्स। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे होगा आपका चैप्टर नंबर 1। ठीक है बेटा, कल चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपके मैथ्स को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, और समझने के बाद क्लास में समझने के बाद, क्लास नोट से समझने के बाद, रिवाइज करने के बाद फिर से नोटबुक में लिखिएगा अच्छा अच्छा सा। ठीक है बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 मिनट्स की क्लास होगी, उसको 5 मिनट में आप रिवाइज कर लोगे, 20 मिनट्स या 15 से 20 मिनट्स में आप अच्छे से उसको नोटबुक में लिख लोगे, और रिवाइज करते रहिएगा। आई विल गाइड यू टाइम टू टाइम, बस उसको फॉलो कीजिएगा। सो बेटा इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। So nice to meet you for the next lecture, and we will start chapter number 1 for your mathematics for your class 8th. So have a great day. Goodbye.